दोस्तों आज माह रजब की 17 तारीख है और तीसरे बुध का दिन आ गया है। खुदारा आज के दिन को मामूली मत समझना, ये वो कबूलियत वाला दिन है कि अगर आज आपने ये खास वजीफा पढ़ लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी और रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, बंद रास्ते खुलते हैं और बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये मौका बार बार नहीं आता, फिर ये मौका पूरा 1 साल के इंतजार के बाद आता है। इसलिए खुदारा आज की इस बाबरकत वजीफे को आपको जो मैं बताऊंगा तरीका उसके साथ पढ़ लो। सिर्फ 2 अल्फाज ही तो पढ़ने हैं, या और सीन, पूरी सूरत नहीं, सिर्फ 2 अल्फाज पढ़ने हैं। खुदारा आज माह रजब की 17 तारीख और तीसरे बुध के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से सिर्फ पढ़ने की देर है। उसके बाद आपकी जो हाजतें हैं, जो मुरादें हैं, वो सब की सब गैब से पूरी होने लगेंगी। अल्लाह वालों, ये दौलत हासिल करने का दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इतना तीर बहदफ वजीफा है कि सिर्फ एक बार अगर इस अमल को तरतीब के साथ पढ़ लिया जाए तो पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत आपकी झोली में आ जाता है। यासीन कुरान पाक की एक निहायत अजीमो शान और पुरनूर आयत है। ये 2 अल्फाज अपने अंदर वो रूहानी तासीर रखते हैं जो इंसान की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। कुरान में जहां भी हुर्फ़े मुकत्तियात आए हैं वहां अल्लाह ताला के वो राज हैं जिन्हें सिर्फ वही बेहतर जानते हैं। उन्हीं में से एक यासीन है जिसे अहले दिल और बुजुर्गाने दीन ने दिल का सुकून, रूह की राहत, रहमत इलाही दरवाजे खुलने का जरिया करार दिया है। यानी जो हाजत हो, जो मुराद हो। आप लोग पसंद की शादी चाहते हैं, इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लें। पसंद की नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो पढ़ लें। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो पढ़ लें। कारोबार में तरक्की और उरूज, कामयाबी चाहते हैं तो पढ़ लें। कोई आपके पैसे खा गया है, आप चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द मेरे पैसे लौटा दे, तो भी आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज दरवाजा खटखटाकर आपके पैसे वो बंदा दे कर जाएगा। यासीन में इतनी ताकत है, इतनी रहमत और इतने अजीम राज छुपे हुए हैं। यासीन का विर्द करना महज अल्फाजों का दोहराना नहीं है, बल्कि ये दरअसल कुरान के दिल को पुकारना है। हदीस में भी आया है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है और जब इसके आगाज के ये 2 नूरानी लफ्ज जबान से अदा होते हैं तो बंदा गोया अपनी रूह को कुरान के दिल से जोड़ लेता है। ये अल्फाज इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं, उसके दिल को नूर से भर देते हैं और इसके अंदर वो रूहानी ईमान की ताकत पैदा कर देते हैं जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। तो अल्लाह वालों, इसका विर्द आप लोग लाजमी करें, इस अमल को आप लोग लाजमी पढ़ें, क्योंकि इस तरीके के वजीफे आपको सिर्फ हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि हर कोई सीने का राज नहीं बताता, लेकिन मैं आपको वो अमल देकर जाऊंगा जिसको पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात, तमाम की तमाम जितनी भी आपकी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो सब के सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बस आज माह रजब की 17 तारीख और तीसरे बुध के दिन आपने ये अमल पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद आपकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। अल्लाह वालों, किस्मत ही बदल जाएगी। रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। लेकिन इस अमल को पढ़ने के बाद बताए हुए तरीके के साथ पढ़ेंगे तभी आपको फायदा हासिल होगा। तो वीडियो मुकम्मल देखें, शुरू से लेकर एंड तक देखें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें गैब से पूरी हो जाएंगी। यकीन ना है तो बेशक आजमा लो। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग इंडिया से हैं, आप लोग पाकिस्तान से हैं, आप लोग बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 17 तारीख और तीसरे बुध का दिन आ जाए तो आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। न वक्त की कोई पाबंदी है और न ही जगह की कोई कैद है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को आसानियों के साथ पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों, आप लोग अगर चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता के चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। अल्लाह वालों, इस अमल को छोड़ना नहीं है, पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि रजब का महीना देखते ही देखते आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। 16 दिन गुजर चुके हैं और आज 17 तारीख है। अभी भी वक्त है अल्लाह पाक को राजी कर लो, अभी भी वक्त है रब की रहमतों को हासिल कर लो, अभी भी वक्त है रब की खुशनुदी हासिल कर लो। और जो लोग रब की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं वो आज इस अमल, इस वजीफे को लाजमी पढ़ें, वीडियो मुकम्मल देखें, समझ के पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज आसानियां ही आसानियां होंगी। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप तमाम हजरात ने दुआओं में हिस्सा भी लेना है, आमीन भी कहना है और रब को राजी करने की कोशिश भी करनी है। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए दुआओं में लाजमी शिरकत किया करें। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रजब की 17 तारीख और तीसरे बुध का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद इनकी हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है, सबसे पहले बावज्जू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज्जू हो, मुसल्ले पर बैठे और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है, आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
کہ میں بھی दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार अस्तगफार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब अस्तगफार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको रोना आ गया तो यकीन करें अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ कर देता है और फरिश्तों को भी आपके पास भेज देता है। अब अल्लाह वालों इस्तग़फ़ार कर लिया, अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो ज़र के लिए परेशान है, कोई दुश्मनों के शर से बचना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरी औलाद हो जाए, मैं साहिब औलाद हो जाऊं, कोई अपनी बहनों के रिश्तों की वजह से परेशान है, कोई अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है। अल्लाह वालों कोई ऐसे भी हैं जिनके कारोबार नहीं चल रहे, बड़ी मेहनत बड़ी मुशक्क़त कर ली फिर भी कारोबार नहीं चल रहे, कोई किसी की जायदाद खा गया है। इस तरीके के सैकड़ों मसले हैं जो अल्लाह वालों हम लोगों के दरमियान चल ही रहे हैं। तो लिहाजा आज आप लोगों को जो अमल बताऊंगा आपने अपने मकसद को जहन में रख के उस अमल उस वजीफे को पढ़ना है। अब अल्लाह वालों अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूँ, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने या रब्बना और या सलामो को पढ़ना है। अब या सलामो ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती झगड़े या रंजिशें हो। अल्लाह वालों ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का वेट करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों अगर आप भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामो को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों या रब्बना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के
بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔
صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ دو بار ہو گیا، الحمدللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، دعا بہت ہی اچھے انداز میں، محتاط انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ بعض لوگوں سے دعاؤں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعنی جلد بازی اور ادب کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگ رب کے دربار میں بیٹھے ہیں، رب سے مخاطب ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے اللہ والوں، سوچ سمجھ کے اپنے حاضر دماغی کے ساتھ ہی دعاؤں کو مانگا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو دوستو، اپنے ہتھیار کو صحیح طرح سے صحیح انداز میں چلانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کا مقدر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گی۔ لیکن با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، بے ادبی سے بچیے گا، اور بے ادبی کرنے کا آپ کے اوپر تصور بھی نہ گزرے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے لازمی اس ترتیب کے تحت وظیفہ پڑھنا ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کریے گا۔ اچھا، صدقہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ رب کی توجہ حاصل کرنا، کیونکہ اللہ پاک کو یہ عمل بے حد پسند ہے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو جائے تو وہ ہماری پھر پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے، اس لیے صدقہ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں لازمی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، وظیفے کو ترتیب اور طریقہ کار کے ساتھ پڑھیے گا، جو آپ کو بتائے گئے ہیں، جس طرح سے بتائے گئے ہیں اس طریقے سے پڑھیے گا، چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے گا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ہم اسی طریقے سے مستند وظیفے، وہ وظیفے جو کامیابی کی طرف آپ کی زندگیوں کو لے کر جائیں گے، وہ لے کر حاضر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔